हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग फिर से आ गए हैं एक्सरसाइज 5.2 को लेके, जिसमें आपको प्रश्न नंबर 6 और 7 करवाएंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 6 में आपको पूछा गया है, क्या AP 11, 8, 5 और 2 डॉट 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 का एक पद माइनस का 150 है और क्यों क्यों है या नहीं वो बताना है। तो ये नहीं है, क्योंकि ये देखिए 53.66 है, बट ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है, ये नहीं है उसका। तो अब इसको हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो क्या है इसमें AP में आपको क्या दिया हुआ है, AP आपको दिया हुआ है, यहाँ पे जगह नहीं बच रहा, इसलिए मैंने एक पैड लिया है जिसमें आपको पैड पे लिख लिख के समझा दूंगा। ठीक है, तो AP क्या है 11, 8, 5, 2, यानी आप में इसमें दिया क्या हुआ है, आपको A1 दिया हुआ है। ठीक है, A1 क्या दिया हुआ है 18, 11। A2 दिया हुआ है कितना, आपको A2 दिया हुआ है 8। AN कितना दिया हुआ है, जो इस तरह का जब भी प्रश्न मिलेगा ना उसमें इसको AN बोलते हैं। ठीक है, तो AN आपको कितना दिया हुआ है, माइनस का 150। ठीक है, अब आपको यहाँ से D चाहिए, क्योंकि AN वाले फॉर्मूला में रखने के लिए। तो D क्या होता है, अगला पद माइनस का पिछला पद। 8 में से 11 घटेगा तो माइनस का क्या आएगा, माइनस का 3 आएगा। आप इसको निकाल लोगे, मैंने यहाँ पे निकाला A2 घटा A1, तो 8 में से 11 घटा तो D बराबर माइनस का 3 आया। आप इस यहाँ पे इसको आप ले लेना है, हम यहाँ पे आपको समझाने हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग इस वाले फॉर्मूला पे डाल के डायरेक्ट बना देते हैं। A बराबर A प्लस n-1 D। ठीक है, माइनस 150 बराबर A का मान कितना है 11, प्लस के जगह प्लस n-1 की जगह पे सेम टू सेम D का मान माइनस का 3, माइनस 150 सेम टू सेम, प्लस का 11 है इस साइड आया तो माइनस का 11। ठीक है, बराबर n में 3 से गुना हुआ तो माइनस का 3, क्योंकि माइनस माइनस इसमें लगा हुआ है, और इसमें माइनस है और माइनस है तो माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस। 3 में 1 से गुना हुआ तो 3। ठीक है, ये माइनस का कितना बन गया 61, 161। ये प्लस का 3 है इस साइड आएगा तो माइनस का 3 बन जाएगा। ठीक है, माइनस का 3n, ये माइनस का हो गया 164 बराबर क्या हुआ माइनस का 3n। ये 3n माइनस से माइनस कट जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे काटा है, माइनस से माइनस कटेगा तो 164/3 आएगा, और इसको काटेंगे तो 53.66 आएगा। आपको लग रहा है कि ये कोई ना कोई पॉइंट तो है जो इसका कोई ना कोई पद होगा, लेकिन ये ऋणात्मक है, ये इसका कोई पद नहीं होता है। 53.66 है, पद या तो ये होता है 55 होगा, 26 होगा, मतलब 1 2 3 4, ये कोई डॉट डॉट या पॉइंट में कोई पद नहीं होता है। तो ये हम इसे डायरेक्ट लिखेंगे कि यह एक ऋणात्मक मान है, अतः AP 11, 8, 5, 2 का एक पद माइनस 150 नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे है और नहीं है, ये इसका रीज़न देना। और इसमें क्या है, 7वां प्रश्न हम लोग अब देखेंगे। 7वां प्रश्न क्या है, AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या करना है, 31वां, यानी क्या करना है A31 ज्ञात करना है। ठीक है, A31 आपको ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद 38 है। ठीक है, इसका 11वां पद 38 है। ठीक है, और उसका फिर क्या है, तथा 16वां पद 73 है, तथा 16वां पद 73 है। चलिए इसको हम लोग आसानी से सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है 11वां पद, यानी 11वां पद को हम लोग A11 बोलेंगे, यानी 11वां पद कितना दिया हुआ है 38। ठीक है, इसका लॉजिक समझिए, ए 11 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 1 घटा देंगे 11 में से तो D के साथ लिख सकते हैं, A प्लस 10D 38 हो गया। इसको बना देंगे समीकरण 1। अब दिया हुआ है जिसका 16वां पद 73 है, तो इसका अगर हम लोग A16 को, अगर यहाँ पे 73 है तो हमको इसको क्या लिख सकते हैं, एक घटा देंगे, तो एक घटाएंगे तो D के साथ लिख सकते हैं। ठीक है, एक घटाएंगे ना इसमें से तो D के साथ लिख सकते हैं, तो क्या होगा 15D। ठीक है, ये मिल जाएगा आपको 73। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को डायरेक्ट घटा देंगे, जो कि वहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस वाला था तो माइनस, प्लस वाला था तो माइनस, प्लस वाला था तो माइनस। ठीक है, और ये कटेगा और ये माइनस का 5D बचेगा। और 73 देखिए यहाँ पे 38 क्या है प्लस का है, और 73 क्या है माइनस का है। तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह लेते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए माइनस को हटाते हैं, तब ये बड़ा कौन सा है 73 बड़ा है, उसका चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस लेंगे। ठीक है, और इससे कितना बड़ा है तो आप देखिएगा, मतलब 13 में से 8 गया तो बचा आपको 5, और एक घट गया था इसमें से तो ये 6 हो गया, 6 में से 3 गया तो आपका बचा
3, ठीक है। माइनस से माइनस आपका कट गया, तो डी का मान आपको निकालना है, तो 35/5 यानी डी का मान आपको 7 मिल गया, ठीक है, जो कि यहाँ पे हमने करा है। A11 को हम A11 को हमने 38 लिखा है, A प्लस का 10D समीकरण 1, A16 73 था तो A प्लस 15D लिखा, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाया तो यहाँ पे हमको D का मान मिल गया 7, ठीक है। अब D का मान मिल गया 7, तो क्या करते हैं, जब x का मान मिलता था तो उसको जैसे y का मान मिलता था, उसमें रैखिक समीकरण जब हम लोग बनाए थे उसमें x का मान मिलता या y का मान मिलता तो उसको हम लोग समीकरण 1 में डालते, तो ठीक उसी प्रकार D का मान मिला तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस 10D बराबर 38, ठीक है। a प्लस 10D बराबर क्या है, 38 है, ठीक है, जिसमें हम लोग का D का मान क्या है, 7 है, ठीक है। तो A निकालना है, क्योंकि D निकल गया तो A चाहिए ना, तो A निकालने के लिए हम लोग क्या करना है, A और प्लस 10 के जगह पे 10 रखेंगे और D के जगह पे 7 रखेंगे, क्योंकि D का मान क्या है, 7 है, तो 7 बराबर 38। तो A प्लस 10 7 70 इज इक्वल टू 38। अब 70 उस साइड जाएगा, प्लस का था तो उस साइड जाएगा तो माइनस का, ठीक है। तो ये 70, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 38 में से 70 घटेगा तो माइनस का 32 मिलेगा, ठीक है। अब ये घटाने उठाने तो आता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको A का मान क्या मिल गया, 32। अब 31वां पद निकालना है, ठीक है। अब हमको 31वां पद निकालना है, तो 31वां पद को हम लोग A 31 लिखते हैं। जैसे अगर हम A 31वां पद यानी A 31, अब 11वां पद को हमने A प्लस 10D लिखा, तो A 31वां को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 30D, अरे लिख सकते हैं ना भाई, जब A11 को A प्लस 10D लिख सकते हैं तो A 31 को A प्लस 30D क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो अब 31वां पद क्या है, तो ये इसको हमने ये लिखा, तो A के जगह पे क्या रखना है, A का मान क्या आया था, माइनस का 32, ठीक है। प्लस के जगह पे प्लस, 30 के जगह पे आपको वही रखना है 30, और D के जगह पे आपको ये वाला 7 रखना है, ठीक है। -32 प्लस 3 7 21 210। अब 210 में से 32 घटेगा ना, 210 में से 32 क्या होगा, घटेगा, तो 210 में से आप 32 को घटा लो, क्योंकि बड़ा कौन सा है, प्लस वाला बड़ा है, तो प्लस वाला बड़ा है तो बड़का में से छोटका को घटाते हैं हमेशा, ठीक है। तो 200 और ये माइनस वाला है, यानी इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक है। तो 32 को आप यहाँ पे घटा लो, ठीक है। तो यहाँ पे 10 में से 2 गया तो बचा 8, और ये हो गया था 0, इसको 1 दे दिए तो ये हो गया था 10, 10 में से 3 गया था तो बच गया 7, और ये 2 इसको 1 दे दिया था तो ये बच गया था 1, तो 178 यानी 178। तो अतः 31वां पद क्या हो गया इसका, 178। मैं आपको बहुत काफ़ी सरल तरीके से इसको समझाता हूँ, तो इस तरह से मैंने 1 2 3 4 5 6 7 तक क्लियर किया, और इसके आगे के भी प्रश्न हम आपको बस ऐसे ही समझाएंगे। तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी प्रश्नों के वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करके उसको देखें और अपने स्टडी को आगे बढ़ाएं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।